हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और डिज़ाइन पैटर्न, ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और बेशक आप सभी ने इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया हुआ, कुछ नया नहीं है इसमें। क्योंकि जब आप इसके बारे में समझेंगे और ये क्यों यूज़ किया जाता है इसको समझेंगे तो आप सोचेंगे यार ये तो नॉर्मल है, कोई भी होता तो यूज़ करता ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये पैटर्न क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो पहले मैं थोड़ी सी अंग्रेजी झाड़ देता हूँ। इसको सॉल्व करता है, ये डिज़ाइन पैटर्न सॉल्व करता है कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन ऑफ क्लासेस। इसका देसी मतलब बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि चलिए एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। हमारा जो नोटिफिकेशन सिस्टम वाला एग्जांपल है जो हमने अडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न के वीडियो में भी यूज़ किया था, उसके उसी को एक्सटेंड करके समझते हैं ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न को। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और मेरी प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशंस हैं। तो लेट्स से ये आपका एक इंटरफेस है। इंटरफेस नोटिफिकेशन, ठीक है। अब नोटिफिकेशन है तो इस इंटरफेस में उसको फंक्शन भी होगा नोटिफाई यूज़र, है ना। अब नोटिफिकेशन कई तरह की हो सकती हैं, है ना। अलर्ट हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है, बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए हमने खूब सारी कंक्रीट क्लासेस बना दी डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन टाइप की। एक हमने ले ली क्लास एसएमएस नोटिफिकेशन, नहीं 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 सॉरी, अलर्ट नोटिफिकेशन। एंड दूसरी हमने क्लास ले ली रेट से रिमाइंडर नोटिफिकेशन। ऐसे ही तीसरी हमने क्लास ले ली ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन, है ना। बैंक के ट्रांजैक्शन के नोटिफिकेशन आते हैं ना आपको, 1000 रुपये क्रेडिट, 20,000 डेबिटेड, ये सब। और ये सब ऑब्वियसली इस फंक्शन को नोटिफाई यूज़र को अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अलर्ट नोटिफिकेशन में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएंगे, रिमाइंडर नोटिफिकेशन में मे बी कुछ आइकन वाइकन दिखता होगा, और ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन में डेबिटेड क्रेडिटेड से स्टार्ट होता है। जो भी इनका लॉजिक है वो सब वो यूज़ करेंगे। ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन सारी नोटिफिकेशन को सेंड करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं। आपको मेल भी आता होगा बैंक ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन का, एसएमएस भी आता होगा। सिमिलरली रिमाइंडर मेल एसएमएस से भिजवा सकते हैं, या स्लैक से भिजवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो उसके लिए भी हम एक इंटरफेस बना लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये है आपका नोटिफिकेशन, और यहाँ से आपका चालू हो जाता है नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए इंटरफेस। तो इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं यार, जैसे नोटिफिकेशन सेंडर ले लेते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा रिलेट करके बताता हूँ, नोटिफिकेशन मीडियम। चलो सेंडर ही ले लो यार, सेंडर, ठीक है। इस इंटरफेस में एक फंक्शन होगा, नाम से स्पष्ट है, सेंडर। क्या करेगा, मैसेज लेगा, सॉरी नोटिफिकेशन लेगा, सेंड करेगा, है ना। नोटिफिकेशन लेगा, वही भेज देगा, है ना। अब इसके भी कई सारी कंक्रीट क्लासेस होंगी। इसकी कंक्रीट क्लासेस होंगी ना भाई। इसमें क्योंकि तुमको एसएमएस से भी भेज सकते हो, ईमेल से भी भेज सकते हो, स्लैक से भी भेज सकते हो, और चाहो तो भविष्य में टीम्स भी ऐड कर लेना। तो ये है वो ईमेल सेंडर, ठीक है। ये क्लासेस है भैया, ये हैज़ अ रिलेशनशिप है। और इधर आ गया एसएमएस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आया। और उसके बाद आखिरी में आता है स्लैक नोटिफिकेशन, ठीक है। ये सारे इस
मेथड को ओवरराइड करेंगे। सबका अलग अलग तरीका होगा। ईमेल में आपको टू बॉडी ये सब भेजना पड़ेगा, एसएमएस में डायरेक्टली आप भेजोगे फ़ोन नंबर पे। जो भी इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सब यहाँ नीचे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये सब तो हो गई कहानी। फ़ायदा क्या हुआ, क्यों इतना सारा हमने इंटरफेस बनाया? अब ये समझते हैं हम लोग कोड के थ्रू। तो मैं या तो चलो डायग्राम में ही मैं बता देता हूँ, एक बार सोच के देखो, बस इमेजिन करके देखो। सपोज करो कोई आपको बोले कि भाई मुझे ये सारी फंक्शनैलिटी सपोर्ट करानी है अपने क्लाइंट कोड में, और आपको इस ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न के बारे में नहीं पता था, तो आप क्या करते? मतलब क्या, सोच के देखिए। एकदम सिंपल लॉजिक हम यही लगाते कि यार हम इस कॉम्बिनेशन के लिए एक क्लास बना देते कि मुझे अलर्ट भिजवाना है ईमेल के थ्रू, और जो भी फंक्शनैलिटी है अलर्ट भिजवाने की, मतलब अलर्ट का जो फॉर्मेट होगा एक्सक्लेमेशन मार्क और ईमेल के थ्रू भिजवाना है, वो फंक्शनैलिटी उस क्लास के फंक्शन के अंदर डालते। सिमिलरली हम एक क्लास बनाते रिमाइंडर को ईमेल के थ्रू भिजवाने की। तो रिमाइंडर में भाई आपको कुछ और तरीका होता होगा, जैसे अलर्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, रिमाइंडर में कुछ और मार्क वार्क बना के भेजते होगे, और ईमेल से भिजवाने का लॉजिक आप यहाँ पे लिख देते। सिमिलरली आप ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन के लिए लिख देते। तो भाई केवल ईमेल से भिजवाने की तीन क्लासेस बनी, सिमिलरली एसएमएस नोटिफिकेशन से भिजवाने की तीन क्लासेस बनी, स्लैक नोटिफिकेशन से भिजवाने की तीन बनी। तीन तीन छः, तीन नौ, नौ क्लासेस आपको बनानी पड़ती। और ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करिए यहाँ पे टीम्स के थ्रू भी अगर आप भिजवाना चाहते तो आपको तीन क्लास और बनानी पड़ती। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, बन रहे हैं ना यहाँ पे, कॉम्बिनेटोरियल क्लासेस एक्सप्लोजन। और इसको भाई साहब रिमूव किया जाता है ये ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न से। तो अब देखते हैं ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न में क्या होगा। आपको सपोज करिए अलर्ट भिजवाना है ईमेल के थ्रू। तो कुछ नहीं है यार, क्लाइंट कोड पे कहीं तो क्लाइंट कोड होगा आपका, सीधा बनाओ न्यू अलर्ट नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट बनेगा भैया। इस ऑब्जेक्ट को सिंपली पास कर दो ईमेल सेंडर में। ईमेल सेंडर क्या करता है बेसिकली, आप देखो तो इसने कंक्रीट क्लास, एक क्लास है ये किस इंटरफेस की, नोटिफिकेशन सेंडर इंटरफेस की। उसमें ये फंक्शन है सेंडर जो एक नोटिफिकेशन यानी कि इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेता है। सब ने इसको ओवरराइड किया है, तो वही काम हम कर रहे हैं यार। अलर्ट नोटिफिकेशन यानी कि ये नोटिफिकेशन का कंक्रीट क्लास है, इसी का ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं ईमेल सेंडर के अंदर। बस यही कहानी होती है। तो यहाँ पे आपको क्लासेस कम बनानी पड़ेंगी। तो एक बार मैं आपको कोड के थ्रू भी दिखा देता हूँ अच्छे से, और रिवीजन भी हो जाएगा। आप सब ने ये सब यूज़ किया होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी भी मतलब हम लोग बोलनी पड़ती है ना इंटरव्यू में, तो उस पर्सपेक्टिव से दो चार टर्म्स है वो सीख लेते हैं। पहले तो कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन आपने सीख ही लिया। दूसरा, किताबों में आप पढ़ोगे तो आपको ये सब दिखेगा, ऑलवेज अवॉइड मिक्सिंग द व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज सपोज टू बी डन। तो हमारे एग्जाम्पल में व्हाट इज टू बी डन क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। तो वो हो रहा नोटिफिकेशन जो है, अलर्ट रिमाइंडर, ये है व्हाट। और कैसे भेज रहे हैं, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, जैसे भी भेज रहे हैं, वो हो गया हाउ। ठीक है, तो इन दोनों को हमने अलग अलग किया। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था इस डायग्राम में, कि अगर हम ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न ना यूज़ कर रहे होते तो एक क्लास तो हम बनाते अलर्ट भिजवाने की ईमेल से, और अलर्ट का जो भेजने का तरीका है यानी व्हाट इज़ टू बी डन एक्सक्लेमेशन मार्क एटसेट्रा एटसेट्रा, और भिजवाना है ईमेल के थ्रू, मतलब टू बॉडी सेंड जो भी है। इन दोनों लॉजिक को जब हम एक क्लास बनाते हैं अलर्ट ईमेल से भिजवाने की, तो ये जो दो अलग अलग लॉजिक थे, हाउ इट इज़ टू बी सेंट यानी टू बॉडी सीसी, और व्हाट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, उन दोनों को एक ही फंक्शन के अंदर डालते तो सेग्रीगेशन नहीं होता। यहाँ पे हम लोग जब अलग अलग क्लासेस बनाते हैं तो सेग्रीगेशन हो जाता है। तो इसी वजह से व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन। और इसी को मैं आपको बताऊँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट इज़ टू बी डन है तुम्हारा फीचर, फीचर बोले तो नोटिफिकेशन। भाई अलर्ट नोटिफिकेशन एक फीचर है, रिमाइंडर एक फीचर है, ट्रांजैक्शन एक फीचर है नोटिफिकेशन। और उसको भिजवाया कैसे जाता है, अब फंक्शनैलिटी के थ्रू, ईमेल से भिजवा रहे हैं वो एक फंक्शनैलिटी है।
है ना भैया। स्लैक से भिजवा रहे हैं वो एक फंक्शनैलिटी है, और स्मैश से भिजवा रहे हैं वो भी एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो सेम कहानी मैंने आपको बताई है, कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन में आपको ये क्लासेस बनानी पड़ती। ठीक है, और ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न की मदद से हम लोग एक इंटरफेसेस बनाते हैं। जैसे कि पहले हम लोग हाउ इट इज़ टू बी डन का बनाते हैं, तो सॉरी व्हाट इज़ टू बी डन का बनाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन का हमने इंटरफेस बनाया जिसमें नोटिफाई यूज़र एक फंक्शन होगा, और ये कंक्रीट क्लासेस बनेंगी इस नोटिफिकेशन इंटरफेस की, वो सब ओवरराइड करेंगी नोटिफाई यूज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका अलर्ट भिजवाने का कुछ अलग लॉजिक होगा, है ना, ट्रांजैक्शन भिजवाने का कुछ अलग लॉजिक होगा, और ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन भिजवाने का कुछ अलग लॉजिक होगा। ये हुआ। उसके बाद आते हैं हमारे भेजने के तरीके, यानी कि हाउ इट इज़ टू बी डन, बोले तो फंक्शनैलिटी। तो एक इंटरफेस हमने बनाया नोटिफिकेशन सेंडर, उसमें सिंपली एक फंक्शन है सेंड। इसका काम कुछ नहीं है, ये फंक्शन सिंपली एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, ये नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है हाउ इट इज़ टू बी डन स्लैश फंक्शनैलिटी। ये इंटरफेस है, उसमें एक ही फंक्शन है सेंड करने वाला, जो एक व्हाट इज़ टू बी डन यानी कि नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट लेता है इनपुट में। और कंक्रीट क्लासेस आपकी एसएमएस, ईमेल और स्लैक की ये बनी हुई है, जो अपने अपने तरीके से भिजवाती हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बस सेंडिंग ईमेल लिख दिया, बट एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, एक्चुअली में ईमेल भिजवाने के लिए हम टू बॉडी और ये सब ला रहे होंगे, वैलिडेट कर रहे होंगे कि ईमेल सही है कि नहीं, फलाना ढिमकाना ये सब चीज़ें। और एसएमएस से भिजवाने में हम फ़ोन नंबर कहीं से फैच कर रहे होंगे, और स्लैक से भिजवाने में हम कुछ भी नहीं चेक कर रहे होंगे, बस स्लैक आईडी चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि व्हाट इज़ टू बी डन की हमने कंक्रीट क्लासेस बनाई, हाउ इट इज़ टू बी डन की कंक्रीट क्लासेस बनाई। अब आते हैं क्लाइंट कोड में, यहाँ देख के आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए कितना कितना आसान है, अलर्ट वाया ईमेल भिजवाना है, तो सीधा ईमेल सेंडर का ऑब्जेक्ट लिया, ईमेल भिजवाना है और अलर्ट नोटिफिकेशन पे पास किया। मतलब कि ईमेल सेंडर जो फंक्शनैलिटी है उसका ऑब्जेक्ट अलर्ट पे भिजवाया, तो एक अलर्ट ईमेल के थ्रू चला जाएगा। तो जैसे आप देखोगे, अगर मैं अलर्ट नोटिफिकेशन क्लास पे जाता हूँ, ये रही अलर्ट नोटिफिकेशन क्लास। ठीक है, इसमें ये है इसका कंस्ट्रक्टर जो लेता है सेंडर को। तो यहाँ पे आपका ईमेल आया होगा, ठीक है, और सेंडर पे ईमेल चला गया होगा। अब जो नोटिफाई यूज़र फंक्शन था वो इस सेंडर का सेंड यूज़ करता है, मतलब समझ रहे हो। देखो, सबसे पहले तुम्हारा बना सेंडर का ऑब्जेक्ट। सेंडर क्या है तुम्हारा, सेंडर है तुम्हारा ईमेल। अब ईमेल सेंडर जो है क्लास, उसके सेंडर फंक्शन में ईमेल सेंड करने की फंक्शनैलिटी है ना भैया। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, इसके प्राइवेट मेंबर बनेगा, और इसी ऑब्जेक्ट का सेंड फंक्शन इस मैसेज को सेंड करेगा, ये अलर्ट मैसेज। ठीक है, इतना सिंपल था ये। तो यहाँ पे भी आप वो छः की छः चीज़ें कवर कर रहे हो, अलर्ट वाया मेल, रिमाइंडर वाया एसएमएस, अलर्ट वाया स्लैक, जो भी है, बट आपको अलग अलग क्लासेस नहीं बनानी पड़ रही। ठीक है, तो ये यही था हमारा ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न। ये व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, इसके बीच में सेग्रीगेशन लाता है और एक ब्रिज दे देता है आपको। तो आप ओवरऑल दोनों को मिला के फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो, बट दोनों एक दूसरे से एब्स्ट्रैक्टेड रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट को ये नहीं पता कि ईमेल कैसे भेजा जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि अलर्ट कैसे भेजा जा रहा है, उसको बस क्लासेस एक्सपोज कर दी गई है जिसका ऑब्जेक्ट बना के वो यहाँ पास कर देता है, और पीछे अंदर सेंड वेंड होता रहता है। ठीक है, मतलब नोटिफाई होता रहता है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, नोटिफाई यूज़र फंक्शन को तो एक्सपोज कर दिया क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट को आपको सेंड फंक्शनैलिटी बताने की ज़रूरत नहीं है ना। भाई आपके मोबाइल में जब कोई एसएमएस या रिमाइंडर आता है, सॉरी रिमाइंडर या अलर्ट आता है, तो आपको उस नोटिफिकेशन में मतलब ये नहीं पता होता ना कि वो कैसे आया ईमेल से, बस आपको नोटिफिकेशन दिख गई। तो यहाँ पे क्लाइंट को सिर्फ नोटिफाई यूज़र फंक्शन दिख रहा है,
इंटरनली वो सेंड मेथड कॉल कर रहा होगा ईमेल एसएमएस या स्लैक का, बट वो क्लाइंट को नहीं पता है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन होता है, हाउ इट इज़ डन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है। अब इसकी फ़ायदे यही है, पहला कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन, दूसरा सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट एंड हाउ जो मैंने अभी डिस्कस किया, तीसरा है कि अगर मान लो कोई नई फंक्शनैलिटी आ गई, अब मैंने क्या बताया था, व्हाट इज़ टू बी डन है फंक्शनैलिटी, है ना। तो प्रोडक्ट में आप नई फंक्शनैलिटी लाते हो तो लोग बोलते हैं अच्छा ये भी हो सकता है, इसमें ये फंक्शनैलिटी है। अ, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, जैसे फीचर होता है वो, ये हमारी जो नोटिफिकेशन है, अलर्ट भिजवा सकते हैं, अलर्ट एक फीचर है, रिमाइंडर एक फीचर है, और ट्रांजैक्शन एक फीचर है। फंक्शनैलिटी क्या है, इनको भेजने का तरीका, ईमेल के थ्रू भिजवाया, स्लैक के थ्रू भिजवाया, एसएमएस के थ्रू भिजवाया, ये फंक्शनैलिटी है। अब मान लो कोई नया कल को बंदा है, भाई मुझे टीम्स भी सपोर्ट कराना है, मुझे जूम भी सपोर्ट कराना है, मुझे ये वो गूगल मीट भी सपोर्ट कराना है, 10-15 फंक्शनैलिटी ले आएगा वो। तो हाँ, तुम्हें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंक्रीट क्लासेस बनानी होंगी इस एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए, बजाय कि सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना। तो अगर ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न नहीं यूज़ करते और सपोज यहाँ पे टीम्स भी आ जाती, तो तुम्हें एक क्लास बनानी पड़ती कि अलर्ट वाया टीम्स, और रिमाइंडर वाया टीम्स, और तीसरा ये अपना ट्रांजैक्शन वाया टीम्स। तो कितनी जगह तुमको छेड़छाड़ करनी पड़ती कोड में, है ना। तो गोल्डन रूल यही है कि जितना कम छेड़ो उतना अच्छा है, ठीक है। तीसरा है कि मेंटेनेबल और स्केलेबल हो गया। अब ये स्केलेबल वाला पॉइंट मैंने अडाप्टर डिजाइन पैटर्न में भी बताया था कि स्केलेबिलिटी को आप कंफ्यूज मत करना ऐप की स्केलेबिलिटी से। एक होता है कोड स्केलेबिलिटी, एक होता है ऐप स्केलेबिलिटी। ऐप स्केलेबिलिटी का मतलब सीधा ये है कि 50,000 लोग आए एक साथ, एपीआई हिट मारी, कहीं फट गया कहीं नहीं फटा, तो ये तुम्हारा सिस्टम अनस्केलेबल है। स्केलेबल तभी होगा जब सारी फंक्शनैलिटी हाई स्केल पे भी वैसे ही काम करे जैसे वो एक दो मतलब छोटे स्केल पे काम कर रही है, ठीक है। तो बढ़िया से पूरा सिस्टम चलना चाहिए, कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट आए कुछ फटे फुटे ना, सब चलता रहे, वो हो गया स्केलेबल। ये हो गई ऐप की स्केलेबिलिटी। अब आते हैं कोड की स्केलेबिलिटी पे। तो सिमिलरली यार, कोड जब आपका बहुत बड़ा हो जाता है, सपोज करो आपके मतलब मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड है, और एक नया फीचर आया जो सपोज करो मस्त मतलब 50 लाइन का ही है सिर्फ, लेकिन आपका कोड इतना गंदे तरीके से लिखा हुआ है, इतना टाइटली पैक्ड है कि आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे वहाँ कहीं और फट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स कि द कोड इज़ नॉट स्केलेबल। ये डिज़ाइन पैटर्न दुनिया भर की कहानी इसीलिए करी जाती है, एमवीसी पैटर्न ये वो, कि आपका कोड स्केलेबल रहे, एक स्ट्रक्चर रहे, ठीक है, ताकि एक जगह छेड़छाड़ हो तो दूसरी जगह दिक्कत ना हो, है ना। तो बस यही था हमारा ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, कोई फीडबैक वगैरह कुछ भी हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।